नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बब्बन दुबे जी हैं। बब्बन दुबे एक समाजसेवी भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। बहुत दिनों से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शहर दक्षिणी से 2022 का चुनाव लड़ने के लिए आपने समाजवादी पार्टी से आवेदन भी किया है। आइए हम बब्बन दुबे जी से बात करते हैं। बब्बन जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारा सवाल बब्बन दुबे जी से यही है कि जब चुनाव का दौरान आता है तो राजनीतिक सक्रियता तभी आपकी देखी जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। राजनीतिक और 4 साल क्या करते रहते हैं? राजनीतिक सक्रियता हमारी 2005 से है। अब टिकट मिला पार्टी से, नहीं मिला तो उसमें थोड़ा व्यवसाय भी देखना पड़ता है। 24 घंटा राजनीति करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ, तो राजनीति भी करते हैं, लेकिन यह है कि टिकट नहीं मिला तो उसके बाद फिर लगे रहते हैं पार्टी में हमेशा। 2008 में हम सपा ज्वाइन किए थे। 2009 में मुलायम सिंह आए थे लोकसभा चुनाव में, तो हमको सम्मानित भी किए थे बुला करके मंच पे वहाँ गोहनिया में। अच्छा, एक बात बताइए सर, टिकट के दौरान कहा जाता है कि आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए, कोई एक आपका पैरोकार होना चाहिए। बहरहाल आप तो बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। हमने देखा कि शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक परवेज टंकी, पूर्व नगर अध्यक्ष अब्दुल सलमान, मोहम्मद सारिक, उसके बाद जो है बब्बन दुबे, रवि गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता आदि जो कई दावेदार हैं, ऐसे दावेदार में बब्बन दुबे अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, आदमी का काम, आदमी का, नेता का चाल, चरित्र, चेहरा, बेदाग छवि का नेता। इलाहाबाद में हम लोग सन 85 से काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कभी किसी का 10 रुपये का कोई बकाया नहीं है, ना किसी का आरोप का प्रत्यारोप, कुछ नहीं है। नशे से परे अपना काम करना, मेहनत करना, ईमानदारी से रहना, तो एक नेता की छवि भी देखी जाती है। और वोट का समीकरण जो पार्टी का होता है, वो कब किसको टिकट मिल जाए वो समीकरण ले जाता है आदमी को। मतलब आपको लगता है कि बब्बन दुबे के साथ समीकरण है? बिल्कुल बिल्कुल। शहर दक्षिण में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही विधायक रहा है। जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ पे पंडित जी 5 बार रहे हैं विधायक, चुनन गुरु रहे हैं, मंगला प्रसाद रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड अपर कास्ट के लोग ज्यादा यहाँ पे विधायक रहे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर समाजवादी पार्टी जो है वो सही कैंडिडेट देती समीकरण के अनुसार तो वो चुनाव जो है निकाल सकती। समीकरण से देगी तो चुनाव निकल जाएगा यहाँ पर। और जो सामने प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो बात करना ठीक नहीं है। आप बात ना करिए, लेकिन सपोज करिए अगर बब्बन दुबे को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप जिसको मिलेगा? हाँ, लगते हम तो अगले बार भी लगे थे। परवेज टंकी को मिला था, उनके साथ भी समर्थन किए थे, उनका प्रचार भी किए थे। हमारे यहाँ विधायक परवेज टंकी थे, जी, हमने उनका पूरा प्रचार किया था, लगे थे उनके साथ। अच्छा, एक चीज और बताइए, पुराने संबंध है हम लोगों के। आज कैबिनेट मंत्री नंदी जो है, जी, वो यहाँ से जो है विधायक है शहर दक्षिणी से। जी, मैं जानना चाहता हूं कि वो 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, आप हर बार उनके विपक्ष में रहे। आप ये बताइए कि आज शहर दक्षिणी की अभी भी क्या समस्याएं बची हुई हैं? शहर दक्षिणी की समस्या बहुत है। पहली बात तो यहाँ पे जितने नेता पहले चुनाव जीतते थे वो जात पात लेके नहीं चलते थे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के गणतंत्र दिवस हम लोग 72वां मनाए थे इस बार जो है, लेकिन आज भी लोग जाति पात में उलझे हुए हैं, जाति पात की नेतागिरी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने बड़े नेता हुए कभी भी जात पात नहीं किए थे, वो समाज को लेकर चले। तो आप क्या कैबिनेट मंत्री? हम लोग जात को लेकर नहीं, हम लोग जमात को लेकर चलने वाले नेता हैं। तो ये वर्तमान में जो विधायक हैं वो वर्तमान में विधायक हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार, बेईमानी का बड़ा आरोप है। इनकी जब जांच होगी, सपा सरकार आएगी, जब इनकी जांच करवाएंगे तब आपको बताएंगे कितना इनके ऊपर भ्रष्टाचार है, कितना मकान कब्जा किए थे, कितना जमीन कब्जा किए थे। मैदा मिल चलाते हैं, उसमें स्टोन पत्थर मिला के चोकर बेचते हैं। 50 ये तो बड़ा आरोप है कि नंदी का जो मिल है उसमें बहुत 50 टन मार्बल मंगा करके ये लोग राजस्थान से पिसवा देते हैं, उसमें जानवरों को लोग खिलाते हैं। बड़ा इनका नंबर 2 का काम है। लेकिन यह है कि अभी सरकार में है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिजली का बिल लोग नहीं देते हैं, सब लोग खा जाते हैं। बहुत सरकार चुनाव लगाते हैं। अभी ये अपने विभाग का कम से कम 200-300 लोगों का ट्रांसफर कराया था पैसा लेकर के। सब लोग योगी के पास में मुख्यमंत्री के पास जा करके रो रहे थे। सब लोग, योगी ने इनका मंत्रालय छीन लिया, वक्फ बोर्ड का इनको बना दिया मंत्री जो है। अब आपको मालूम है, क्या हमको बता रहे हैं, बहुत काम के पीछे है। नेताजी, एक चीज और बताइए, जी, बब्बन दुबे अगर जो है शहर दक्षिणी से विधायक होते हैं, समाजवादी पार्टी टिकट देती है और ये अगर जीतते हैं, तो आपकी शहर दक्षिणी के लिए क्या योजना है? हमारा शहर दक्षिणी के लिए योजना है, जो बुनियादी सुविधा है पहले वो लोगों को दी जाए। दवाई फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, बच्चों को जो समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दे दिया,
बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दे पाते थे, ये बहुत बड़ा काम था। कन्या विद्याधन था। आप जो 100 नंबर 200 नंबर जितने गाड़ियां चल रही है, 108 नंबर चल रही है, सब समाजवादी पार्टी नहीं, चलाई ये तो है। पूरे प्रदेश के लिए था ना। हाँ, प्रदेश के लिए। मैं बब्बन दुबे से जानना चाहता हूँ, शहर दक्षिणी के लिए इन्होंने क्या सबसे पहले खाता? शिक्षा, शिक्षा, शहर दक्षिण में शिक्षा कौन सी कमी है? शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। विश्वविद्यालय शिक्षा में यहाँ- हमारे प्रदेश का कोई स्थान है नहीं, अभी आपको नहीं मालूम है। शिक्षा में पहले केरला है, दूसरा पांडिचेरी है, तीसरा बर्दवान है, चौथा कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का जिला, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से बड़ा है, 25 करोड़ से ज्यादा हम लोग मैं की अगर आबादी है। शहर दक्षिणी की बात करूँ, शहर दक्षिणी में शिक्षा की बहुत बड़ी- इसमें विश्वविद्यालय है, 2 विश्वविद्यालय हैं। अभी हमारे यहाँ समझ लीजिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, विधानसभा दक्षिण में हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पहलवान की बहुत कमी है, बच्चे पहलवान नहीं है। स्पोर्ट में बहुत पीछे हैं हमारे यहाँ बच्चे। एक मोहम्मद कैफ हुए तो दूसरा कोई भी आया नहीं क्रिकेट में। फुटबॉल में कोई नहीं है, वॉलीबॉल में कोई नहीं है, ओलंपिक में कोई पदक नहीं है। खेल में हम लोग बहुत पीछे हैं। खेल से लेके, शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, बेरोजगारी दूर करने से लेकर के, जमाखोरों के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ, जितने लोग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं काला कमाई के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अरे तो इसका कोई सबूत भी है कि बस ऐसे ही सबूत भी है, सब सबूत के साथ करेंगे, सब सबूत है। आप सरसों के तेल में जाइए, मिलावट है, रिफाइनरी में मिलावट है, मसाला में मिलावट है, सब में मिलावट करते हैं। बीजेपी के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता सहयोग कर रहे हैं इसका। आज जीएसटी लगाए हुए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जीएसटी नहीं पेड करते हैं, धंधा कर रहे हैं नंबर 2 का। सरकारी चूना लगा रहे हैं, इसमें नंदी मिला हुआ है। जितने व्यापारी बनिया है उनका साथ देता है ये। आप ऐसा बोल रहे हैं, क्या व्यापारी बनिया का वोट आपको नहीं चाहिए? नहीं, व्यापारी बनिया का वोट चाहिए, लेकिन गलत वोट नहीं चाहिए ना हमको चुनाव जीतने के लिए गुंडा माफिया और अराजक तत्व नंबर 2 के कारोबार करने वालों को हम चुनाव जीत जाए और जनता मरे, ऐसा वोट किस काम का है? अच्छा चलिए, वो जीत भी कैसी जीत है मनोज जी, जिसमें जनता की प्रीत न हो। वो जीत से अच्छी हार है जिसमें जनता का प्यार हो। तो हमको प्यार दुलार सब चाहिए कि कोई जीते चाहिए। ये भी सही है, फिर काम चाहिए। अच्छा बब्बन दुबे जी, आप एक चीज और बताएं, उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव होगा उसके मुद्दे क्या होंगे? उसके मुद्दे ये होंगे कि यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये तीनों बिरादरी हाशिए पे इसमें चल रही भाजपा सरकार। नहीं, अभी आपने कहा कि और जो विधायक हुए वो अब जो विधायक को जातवाद करते हैं, फलान है। अब आप जात पर ही हम लोग समाजवाद के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तब आपने ब्राह्मण और मुस्लिम, नहीं, ब्राह्मण मुस्लिम यादव को इसमें टारगेट करके लोग परेशान कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में 4800 ब्राह्मणों की हत्या हुई है पूरे प्रदेश में। अगर एक विकास दुबे अपराधी था तो उसके पूरे रिश्तेदार नातेदार अपराधी नहीं थे। और ये काम पुलिस का है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें पुलिस भी बन जा रही है, इसमें वकील भी बन जा रही है और जज भी बन जा रही है। गाड़ी पलटा करके जिससे उनकी, जब वो हाजिर हो गया था तो ये काम न्यायालय का था, फांसी देना है, गोली मारना है, जो भी करना है ये न्यायालय काम है। अच्छा, आपका ये कहने का मतलब है कि जो परंपरागत वोटर भाजपा का ब्राह्मण समाज था वो आज नाराज चल रहा है? ब्राह्मण समाज टोटल नाराज है, मौके की तलाश में है। अगर मौका मिल जाएगा तो ये दिखा देगा इनको। इसमें भारतीय जनता पार्टी में आज समझिए जितने बड़े बड़े कदावर नेता थे सबका पर इन्होंने कतर दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों के से चल रही है, मोदी और अमित शाह चल रही है। उनके अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जितने लोग थे, किसी का न फोटो कहीं लग रहा है न किसी का कहीं नाम ले रहे हैं। केवल इसमें 2 भगवान बने हुए हैं दोनों। ये देश को लूटने चले हैं अमित शाह और मोदी जी। अच्छा, एक चीज और बताइए नेताजी, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी फिर भी वो हमेशा गठबंधन करने के लिए तैयार रहती है। आप गठबंधन की राजनीति पे बताइए, क्या बीजेपी पार्टी से गठबंधन नहीं करती। बीजेपी जाति गठबंधन कर रही है कि मौर्य समाज हमारे में आ जाए, उनके नेता को मिला लिया। तो समाजवादी पार्टी जो है, क्या गठबंधन की राजनीति में भरोसा नहीं रखती? नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग छोटे छोटे दल से गठबंधन करेंगे। जो छोटे दल हैं उनसे गठबंधन करेंगे और उनको लेके साथ में चलेंगे। अब छोटे दल बचे कहाँ हैं? सब भागीदारी छोटे दल अभी हैं, बहुत हैं। छोटे दल हैं जिनको, जो अभी जिनकी पार्टी में विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उनको कम लोग जानते हैं, लेकिन छोटे दल बहुत हैं। तो गठबंधन हो सकता है? हाँ, गठबंधन होगा। अच्छा, गठबंधन की राजनीति पे आप बताइए, क्या गठबंधन की राजनीति सफल है? अभी सपा और बसपा में इतना बड़ा गठबंधन हुआ था जो फेल हो गया। देखिए, मायावती मौका परस्त है। मायावती अपने जमाने में किसी का सगा नहीं हुई आज तक। जो हम लोग ने एक बार सोचा था कि आप भी तो पहले बसपा हम लोग बसपा में थे, लेकिन हम लोग ये जान के थे कि चलो भाई ठीक है, दलित हैं, बेसहारा हैं, आदिवासी हैं, कोलभील हैं, जितने लोग हैं मदद करा जाएगा। लेकिन जब देखे कि आप दलितों को कमजोर मानते हैं? नहीं, दलितों को कमजोर नहीं मानते। राजनीतिक रूप से कौन सी कमजोरी? कमजोरी नहीं उनकी है। कमजोरी ने अभी बहुत दलित हैं जो जंगल में आदिवासी हैं बेचारे, उनके पास कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, उनको साथ में लेकर के मुख्य धारा में लाना। जो बड़े दलित हैं
जो टाटा बिरला डालमिया हो गए हैं उनके खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन जो गरीब दलित हैं बेचारे, जो मड़ई में रहते हैं, जिनके पास घर दुआर नहीं है, जो लोग हजारों सड़कों पर अपना दिन रात बिताते हैं, पुलिया के नीचे बिताते हैं, जमुना के किनारे बेचारे रंग बसेरा बना लेते हैं, तो वो उनकी लोग की मदद करेंगे हम लोग जो। तो अब गठबंधन वाली पर आप नहीं बता रहे हैं कि गठबंधन राजनीति जब सपा बसपा की नहीं सफल हुई तो छोटे दलों से कैसे सफल होगी? कोई बात नहीं, सपा बसपा की नहीं हुई है। देखिए आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, गठबंधन लेके चल रही है। कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार में अभी चुनाव आपने देखा है, बिहार में चुनाव नीतीश का लड़का चुनाव जीत गया था। 25 सीट पर उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला, 2 बजे रात तक गिनती किए थे। 403 लालू का लड़का तेजस्वी, हाँ लालू लड़का तेजस्वी यादव जो है, हाँ वो चुनाव पूरा जीता हुआ था। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, यहाँ गिनती 4 बजे तक खत्म हो गई थी। और इसकी आधी विधानसभा वहाँ उत्तर बिहार में है, 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक पता नहीं कौन गिनती लोग कर रहे थे। आज के जमाने में ये टोटल बेईमानी कर जीते हैं, टोटल बेईमानी कर जीते हैं। 25 सीट पर उसको हराया गया है। तो क्या आप समझते हैं 2022 में अगर ऐसी सिचुएशन आई, 2022 में सबसे पहले तो हम लोग जो वोटिंग मशीन है उसका बहिष्कार करते हैं। हाँ तो ये तो चुनाव आयोग नहीं मान रहा है ना, वोटिंग तो चुनाव नहीं मान रहा है, चुनाव नहीं मान रहा, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जैसे किसान लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई ना, जब 2 आदमी जा रहे थे एक बस में, पीछे वाले आदमी ने आगे वाले आदमी को धक्का दे दिया, वो गिर गया। तो उसने पूछा भाई हमको धक्का क्यों दिया? उसने कहा तुमको अगर धक्का नहीं पसंद था तो धक्का क्यों लिया? उल्टा चौकतवा नाटक। किसान के भले के लिए इन्होंने कानून बनाया, और किसान को जब कानून नहीं पसंद है उनके भले के लिए तो क्यों वादा करें कि हम आपके भले के लिए कानून बना पाएंगे? किसान को पसंद नहीं है, काला कानून कर रहे हैं पूरे बड़े उद्योगपति। इस पर तो हम बात करेंगे। जी 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 जी। लेकिन मेरा सवाल अभी यही है बब्बन जी। जी जी जी। क्या जो है 2022 में बदलाव होगा या 2022 में फिर आ जाएगी? 2022 में परिवर्तन होगा। इसमें आप समझ लीजिए जो विरोध की पार्टियां हैं वो तो दुखी ही हैं। सबसे ज्यादा दुखी इसमें भाजपा के सांसद विधायक हैं। केंद्र में मोदी जो चाहते हैं होता है, यहाँ योगी जो चाहते हैं होते हैं। इन बेचारे जब एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते लोग सांसद विधायक, तो कहाँ के सांसद विधायक? तो पहले तो ये आरोप लगते थे कि ट्रांसफर एक बिजनेस हो गया है। नहीं बिजनेस नहीं है, विधायक और सांसद एक बिजनेस करते थे, पैसा लेते थे। मास्टर ऐसा विभाग है टीचर का, प्राइमरी स्कूल की, और पत्नी उसकी गाजियाबाद में पढ़ा रही है, और 2 बच्चे छोटे छोटे लेके उसका पति यहाँ पे खाना बना रहा है, और पत्नी वहां रह रही है, ये वहां रह रहा है। ये तो बड़ा अन्याय है। मास्टर लोगों का विभाग तो कम से कम बगल में रहना चाहिए जहां से आपने। ऐसी तो योजना बनी 20 किलोमीटर दूर होना। अरे नहीं बन पा रही, कुछ नहीं बन पा रही है, समझ लीजिए। बड़ा चलिए, महंगाई इतनी ज्यादा इनकी सरकार में है मनोज जी। एक ट्रक बालू जहां 10,000 मिलती थी वहां 1,20,000 बालू बिकी है इनकी सरकार में। जो बुनियादी सुविधा है, मकान है, बालू है, ईंटा है, सरिया है, सीमेंट है, ये सब इनके सरकार में। पेट्रोल डीजल 2014 में 52 रुपया पेट्रोल था। अब आज कितना पेट्रोल देख लीजिए, 75-80 रुपया पेट्रोल डीजल हो गया। बताइए। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, आपको लगता है कि भागीदारी मोर्चा जो बना है 9 पार्टियों का गठबंधन, वो किस तरीके से प्रभाव डालेगा चुनाव में? कहाँ पे बना है ये? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर उसके संयोजक हैं, उसमें ओवैसी भी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं। ये सब बरसाती मेढक है, इनका नहीं चल पाएगा गठबंधन। इसलिए कि एक घर एक परिवार में मुश्किल है चलाना। सब लोग मिलके कैसे चलाते हैं, और 9 घर के 9 परिवार के लोग हैं। जब वो कहेंगे हम मालिक हैं, वो कहेंगे हम मालिक हैं। सीट बंटवारे में भी अरे सब बेकार है, सब कोई मतलब नहीं है। वो ऐसी तो उनके बीजेपी की बी टीम है। तो कहने मतलब भागीदारी मोर्चा वोट कटवा हो जाएगी? हाँ, वोट कटवा के भाई लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग बरसाती मेढक, जहाँ चुनाव खत्म हुआ तहाँ गठबंधन खत्म इनका। अच्छा, वर्तमान सरकार से बब्बन दुबे कितना संतुष्ट है? उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप समझे 100 में हम लोग 10% भी संतुष्ट नहीं है। ये लोगों का जो ईमानदारी का नारा था एकदम बिल्कुल खोखला है। ये दोस्ती का, बेरोजगारी का नारा एकदम खोखला है। और समझ लीजिए बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, घूस एकदम चरम सीमा पे इसमें फल फूल रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब हमने तो क्राइम बंद कर दिया, जो माफिया थे, गुंडे थे, उनके उत्तर प्रदेश में, एशिया में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे है भ्रष्टाचार में और लूट में। आप सर्वे करिए, आप पत्रकार हैं, एशिया में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। जब से योगी सरकार आए हैं, बलात्कार, अपराध, लूट देख लीजिए। सोना तो सराफा कितने लूटे जा रहे हैं। 4 सराफा व्यापारी कई करोड़ का लूट गए, प्रताप में लूट गए थे। कितने अपराधियों के घर गिरा दिए? अपराधी घर गिराने से कुछ नहीं होगा, उनके पास इतने घर हैं कि आप गिरा नहीं पाएंगे। जो आपके सामने घर है वो गिरा दिए, जो उनका घर बाहर विदेश में वो कहाँ गिरा पाएंगे? एक घर गिराने से कहा, आप अपराध को गिराइए, अपराधी को न गिराइए। अच्छा, वर्तमान विधायक या मंत्री भी हैं,
उनके कार्यों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके कार्यों से हमारी कॉलोनी पूरे गंगोत्री नगर नैनी एरिया में पूरा पानी बजा रहा है, सड़ा पानी। वही मलेरिया मच्छर काट ले रहे हैं, लोग हैजा बीमारी पकड़ रहा है, मलेरिया भर्ती हो रहे हैं। इनके काम से हम लोग एकदम असंतुष्ट हैं। जहां पर 2-4 केसरवानी का घर देखते हैं वहीं पर सड़क बना देते तो हैं। ये बब्बन दुबे यहाँ से विधायक होंगे तो क्या? हम तो भाई सर्वे भवन्तु सुखिने का नारा देंगे। समाज में सभी लोग सुखी रहे तब हम लोग सुखी रहेंगे। एक के कल्याण से कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, राजनीति में धन बल और बाहुबल कितना अहमियत रखता है? राजनीति में धन बल बाहुबल को खत्म करने के लिए अब समाजवादी पार्टी ईमानदार कार्यकर्ता को चुनाव में लड़ाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच आज से 5 साल 10 साल पहले से बदल गई है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया, न अफजाल को टिकट दिया, न अतीक को टिकट दिया, न उनके भाई को टिकट दिया। आज समझिए किसी अपराधी को टिकट उन्होंने नहीं दिया। वो पहले से काट दिए हैं। बीजेपी तो अभी आई है 3 साल 4 महीना से आई है। वो तो लोग कहीं न कहीं सेट हो जाएंगे। मैं अहमियत पूछ रहा हूँ कि राजनीति में क्या लगता है कि बिना बहुत पैसे के चुनाव संभव नहीं आम कार्यकर्ता के लिए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीति में जनता मेन है। जनता जिसके ऊपर निगाह लगा देगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत धन बहुत पैसा रखा रह जाएगा। रोमेश शर्मा आए थे फूलपुर में, जहाज से रुपया उड़ा रहे थे, हेलीकॉप्टर से रुपया उड़ा रहे थे। वोट कितना पाए थे आप देख लीजिए। अच्छा एक चीज और बताइए, नेताजी कभी कभी देखा जाता है कम्युनिकेशन गैप होता है। विधायक या मंत्री बनने के बाद आम जनता से जो है प्रतिनिधि मिल नहीं पाते हैं। ये गैप नैतिकता को नहीं गिराती है? देखिए, वो समाजवादी के नेता लोग जो है जमीन से जुड़े होते हैं। किसान, गांव, गरीब, खेत खलिहान से निकले रहते हैं। वो हमेशा संघर्ष करके आगे बढ़ते रहते हैं। आई लोग जो है बीजेपी के नेता है जो है ये टाटा, बिरला, डालमिया बड़े बड़े लोगों के साथ में संपर्क में रहते हैं। अभी अडानी अंबानी का क्या है, किसान का आंदोलन शुरू नहीं हुआ उसके पहले से इनका गोदाम पूरे भारत देश में तैयार हो गया। ये हमसे आपसे अनाज ले लेंगे। अब आप समझ लीजिए कि 10 रुपया किलो गेहूँ खरीद लेंगे, ये 50 रुपया किलो बेचेंगे। अब मालिक तो वो हो गए। अब आपसे यहाँ से निकल गया गेहूँ पूरा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे तो ऐसी जब कंडीशन बनेगी, जी। जो खरीदने वाला तबका परेशान होगा, जी। तो वो आंदोलन नहीं कर देगा? क्या आंदोलन करेगा? आंदोलन कर तो रहा, किसान कहाँ मान रहे हैं? ये हिटलरशाही व्यवस्था है। इसमें किसान का और नौजवान का और विज्ञान का कौन सुन रहा है? कौन? हाँ, आपने नौजवानों का नाम लिया, ये जानना चाहते हैं कि आज युवा राजनीति में बहुत कम आना चाहता है, ऐसी क्या वजह? युवा राजनीति में इसलिए आना चाहता है कि युवाओं को चाहिए रोजगार। रोजगार ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। और राजनीति में युवा कम नहीं आ रहा, युवा आ रहा, लेकिन तो शुरू से जहाँ यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा वहीं से रोक लगा दे रहे हैं। निकलते तो लोग यूनिवर्सिटी से थे। जितने लड़के निकलते थे चुनाव जीत के, चाहे बीएचयू से हो चाहे यूनिवर्सिटी से हो, बिल्कुल इलाहाबाद, शुरुआत तो उनकी वहीं से होती है। तो जहाँ शुरुआत है वहीं लोग दबा दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति। कभी कभी कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, अपने लोगों को फायदा पहुंचाती थी, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ और उसका फायदा भाजपा को मिला। ये तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण पर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, इसका अस्तित्व कितना है? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करी है। समाजवादी पार्टी में शुरू से सब लोग रहे हुए हैं। जनसंघ मिश्रा जैसे छोटे लोहिया नेता रहे हुए हैं। और जनसंघ मिश्रा ने आज देखिए हमारे बीच में नहीं है। उनके नाम का कोई न मकान है, न कोई घर है, न खेत है, न बारी है। आज बीजेपी के देखिए 6 महीना, साल भर, 2 साल 4 साल से जो मंत्री हैं उनके पास देख लीजिए हवाई जहाज़ खरीदने जा रहे हैं, हवाई जहाज़ चलाने जा रहे हैं। ये लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की सोच एकदम बेकार है। सरकार का जो इनकी सोचें गड़बड़ है। रेल बेच दे रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। बिजली को पूरा प्राइवेटीकरण कर दिए। क्या बचा है हमारे यहाँ? कुछ तो नहीं बचा है। बिजली इतनी महंगी हो गई है। स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, जहाँ मीटर 100 रुपया वहाँ 1000 भागने लगा। ये जनता की परेशानी, ये जनता की बहुत बड़ी परेशानी है, आप समझ लीजिए जो है। अच्छा बबन भैया, एक और सुनिए, समाजवादी पार्टी जब बनेगी, जितने लोगों का घर इन्होंने गिराया है उसमें जो बेगुनाह घर गिराए हैं, बेगुनाह लोगों का घर गिराए हैं, जो बेचारे बेगुनाह है, जैसे एक अपराधी के ये 100 से 1000 रिश्तेदार हैं, उनका घर गिरा दिए। तो अपराधी घर गिराए चलो ठीक है, लेकिन जो 1000 लोगों का घर गिराए हैं वो उसका हम लोग विरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी जब बनेगी तो जो बेगुनाहों का घर गिराए हैं उसका घर हम लोग बनवाएंगे भी, सरकार बनवाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कागज में आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनका घर आप लोग बनवाएंगे? नहीं, आरोपी ने, जो अपराधी हैं, पीडीए में नक्शा किसी का नहीं पास है। एक आदमी की नक्शा गिरा दिया कि नक्शा नहीं पास है, हमने गिरा दिया, ये अपराधी है। लेकिन अपराधी के कह रहे हैं कि जो 1000 लोग रिश्तेदार नातेदार सब ढूंढ के गिरा रहे हैं, ये गलत है। सब अपराधी थोड़े हो जाएंगे। 5 लाख इनाम सबके ऊपर थोड़ी ना होगा। जो अपराधी है, आज दूसरी चीजें भी बता रहे हैं, जो इनकी सरकार में जो अपराधी हैं वो फल फूल रहे हैं।
और जो दूसरे पार्टी के अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अरे मतलब सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, आप ये मान रहे हैं? आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अपना जैसे गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट पाकिस्तान वाले करते हैं, तो वैसे गुड अपराधी और बैड टेररिस्ट अपराधी का इन्होंने नारा दिया है। जो इनके पार्टी के अपराधी हैं उनके ऊपर उनका मकान नहीं गिरा रहे हैं। जो इनके पार्टी के नेता हैं आयकर भी उसमें नहीं ला रहे हैं, आय से आधा संपत्ति में नहीं ला रहे हैं। उनका पहले हिसाब से केशव मौर्य के पास क्या था? केशव मौर्य के पास क्या था आप बताइए? एक स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते थे हम लोग के सामने। आज केशव मौर्य कहीं यात्री होटल खरीद लिए, कहीं लीजेंड होटल खरीद लिए, कहीं वो खरीद लिए, कहीं मकान खरीद लिए। नाम ले रहे हैं, ये सबके प्रूफ भी है, प्रूफ है भाई, ऐसे ही नाम ले रहे हैं। कल मकान जो है पूरा इलाहाबाद जा रहा है केशव मौर्य आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है भाजपा? नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे हम, इनके खिलाफ खूब कार्रवाई करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में करेंगे, हम पूरे भारत देश में उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में, कर्नाटक में, पांडिचेरी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह हमारे आदमी है। समाजवादी पार्टी हर जगह फैली हुई है। ये हमारे ऊपर एक केस करेंगे, इनके ऊपर मैं 10 केस करूंगा। अच्छा चलिए नेताजी, आपसे बातचीत बहुत अच्छी लगी। एक मेरा सवाल है, लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा होती है? लोगों को जनप्रतिनिधियों से यही अपेक्षा होती है कि हमारा सम्मान रहे, हम लोगों को मजदूरों को काम मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, थाना पुलिस कचहरी जहां जाए हमको न्याय मिले। यही अपेक्षा होती है। और क्या अपेक्षा होती है? कोई किसी का घर नहीं दान में दे देगा, बनवा देगा, 10 करोड़ रुपया नहीं दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बब्बन दुबे जी, आप अंत में जो है शहर दक्षिणी की जनता को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश यही देते थे कि भाजपा के खिलाफ लोग एकजुट हो जाए। किसान जैसे हमारे मारे गए यहाँ पर, जो किसान हमारे जो मर गए, शहीद हो गए बेचारे, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये काला कानून वापस हो, किसानों के लिए जो सुविधा हो, बच्चों की पढ़ाई हो। दूसरी बात कि जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज से 1 साल से नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनकी फीस उतने के उतने लग रही है। जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई वहाँ नहीं हो रही है, तो उनकी फीस आधी नहीं लगनी चाहिए। स्टाफ को पेमेंट करना और ये स्टाफ को पेमेंट देना है, तो बच्चों को जब हम पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात का? जब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमको कुछ आएगा नहीं, तो हम उतना फीस क्यों दें? ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं भाई, ऑनलाइन पढ़ा रहे, उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ना। बहुत बच्चों के पास मोबाइल, गरीबों के पास नहीं है भाई, तो उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है, कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? मोबाइल दें बच्चों को, स्मार्टफोन दें हर बच्चा, हर परिवार को, उसमें मोबाइल से लोग पढ़ें। पढ़ा तो रहे वो, लेकिन पढ़ कहाँ पा रहे हैं लोग, जो है सबके पास कहाँ जा पहुंच पा रहे हैं। बब्बन जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ प्रयागराज के तेज तर्रार समाजवादी पार्टी नेता बब्बन दुबे जी थे, जिन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक के किसी काम से वो संतुष्ट नहीं है। वर्तमान सरकार सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार और लूट खसोट भाजपा राज्य में ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।